न्यूज तक अब नए अंदाज में। जहां एक और कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को डेल्टा से कई गुना संक्रामक बताया जा रहा है, तो वहीं लगातार ये सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या ओमिक्रॉन से भारत में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। तो अब इसका जवाब भी मिल गया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपनी स्टडी से दावा किया है कि देश में तीसरी लहर का आना करीब करीब तय है और ओमिक्रॉन का इफेक्ट दिसंबर के आखिरी सप्ताह से दिखना शुरू हो जाएगा और अगले महीने जनवरी की शुरुआत में ये तेजी पकड़ेगा, जो फरवरी तक आते आते पीक पर आ जाएगा। अपने मैथमेटिकल मॉडल यानी गणितीय सूत्रों के हिसाब से प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने तीसरी लहर को लेकर जो बातें बताई हैं, उसमें थर्ड वेव दूसरी लहर के मुकाबले कम खतरनाक होगी। दरअसल देश में दूसरी लहर और उसके पीक पर पहुंचने का वक्त बताने वाले या यूं कहें उसका आकलन करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की ओमिक्रॉन पर स्टडी काफी मायने रखती है। दरअसल 24 नवंबर को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किए गए ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ 10 दिनों में दुनिया के 38 देशों में पहुंचने वाले ओमिक्रॉन में म्यूटेशन काफी तेजी से हुआ है। भारत में भी अभी तक इसके 5 मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है, यानी एक ऐसा वेरिएंट जो चिंताजनक है। अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक रहे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जो अप्रैल मई में भारत में दूसरी लहर की वजह बना और अब ओमिक्रॉन को उससे भी कहीं ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल की शुरुआती स्टडी साउथ अफ्रीका में बेहद तेजी से फैले ओमिक्रॉन पर डेटा पर आधारित है। इसकी माने तो अब तक जो केस सामने आए हैं उसमें इन्फेक्शन तो तेजी से हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा घातक नहीं है। इसके साथ ही प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का ये भी कहना है कि सितंबर में ही देश में थर्ड वेव को लेकर उनका आकलन सही दिख रहा है। कई देशों में तेजी से फैलने के बाद भारत में भी ओमिक्रॉन के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अपने कंप्यूटर बेस्ड मॉडल से स्टडी के बाद प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन से जब तीसरी लहर पीक पर होगी तब हर रोज 1 से 1.5 लाख कोरोना मामले सामने आ सकते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल के अलावा महाराष्ट्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी का ये साफ तौर पर कहना है कि अभी हमारे पास ओमिक्रॉन की बहुत सारी डिटेल्स नहीं है। इंडिया में अगले 6 से 8 हफ्ते ओमिक्रॉन को लेकर काफी इम्पोर्टेंट होंगे। हमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, सावधानी में कोई कमी नहीं रखनी होगी। कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा कि क्या ओमिक्रॉन अगले कुछ हफ्ते बाद सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैलाने वाले डेल्टा वेरिएंट की जगह लेगा या नहीं। ओमिक्रॉन से तीसरी लहर की बात पर एक सवाल लगातार उठ रहा है कि बच्चों में इसका असर कितना होगा। तो उसको लेकर भी प्रोफेसर अग्रवाल के अपने मैथमेटिकल मॉडल से सामने आए ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बताया है कि तीसरी लहर का बच्चों में असर कम ही होगा। इसके साथ ही बच्चों में इसके लक्षण भी कम दिखेंगे और अगर किसी बच्चे को ओमिक्रॉन से कोरोना होता भी है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की देश में तीसरी लहर के पूर्वानुमान की रिपोर्ट डराती है, क्योंकि देश में दूसरी लहर का हाहाकार अभी हम भूले ही नहीं हैं और अब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की स्टडी हमारे अंदर एक नया खौफ तो पैदा करती है, क्योंकि प्रोफेसर अग्रवाल अपनी स्टडी में फॉर्मूला बनाकर रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें दूसरे देशों में आई वेव वेरिएंट के असर, वैक्सीनेशन की रफ्तार और वहां मेडिकल सिस्टम को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद ही उनकी स्टडी बताती है कि देश में कोविड की लहर कब तेज और धीमी पड़ेगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा डरने की बजाय सावधान रहने के लिए कहते हैं। ओमिक्रॉन कितना भी संक्रामक हो, लेकिन वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज और हमारे शरीर का नेचुरल इम्यून सिस्टम ओमिक्रॉन को हराने में दमदार है।